नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट टू बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। प्रेगनेंसी और हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड क्या है, प्रेगनेंसी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और थायराइड हमारा यदि अच्छे से फंक्शन नहीं करता तो हमें क्या क्या तकलीफ हो सकती है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थायराइड एक तितली नुमा ग्रंथि है जो हमारे गले के सेंटर में है। इसमें से थायराइड हार्मोन निकलता है जो कि हमारी काफ़ी हार्मोन्स को और खूब सारे बॉडी फंक्शंस को वो अफेक्ट करता है। यदि इस हार्मोन का कम निकलना या ज़्यादा निकलना दोनों हानिकारक रहता है और दोनों के कारण कभी कभी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का ठीक से फंक्शन ना करना बहुत सारी बातों को जन्म देता है, जैसे कि प्रेगनेंसी का ना होना, और यदि पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है तो शुरुआती दौर में मिसकैरेज हो जाना, कभी बच्चे का दिमाग सही से न बना, जन्मजात विकृति होना, ग्रोथ का कम होना, और जन्म के बाद भी कभी कभी बच्चे को थायराइड बीमारी हो जाना, जिसे हम कंजेनाइटल क्रिटिनिज्म बोलते हैं। इस तरीके की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हर एक डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें, आपका थायराइड आपको ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। और जब भी महिलाएं फर्स्ट विजिट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे पास आती है तो सभी डॉक्टर्स थायराइड का चेकअप जरूर कराते हैं, क्योंकि शुरुआत के 3 महीनों में बच्चे का काफ़ी हद तक मानसिक विकास हो चुका रहता है, उसके अंगों का विकास होता है। शुरू के 3 महीने बच्चे की लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं, बहुत ही आवश्यक और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है थायराइड हार्मोन का सही होना। और शुरुआती दौर में जो गर्भस्थ शिशु है वो अपना थायराइड हार्मोन बना नहीं सकता, क्योंकि उसके पास थायराइड ग्रंथि नहीं है। इसी कारण वो अपनी माँ के थायराइड सप्लाई से वो अपनी सारे ऑर्गन्स या अपने अंग बनाता है और अपना मेंटल विकास करता है। बच्चे का थायराइड 12 हफ्ते के बाद बनता है और 12 हफ्ते के बाद ही वो एक्टिव होता है। इसी कारण शुरुआती 3 महीने में यदि थायराइड की डेफिशिएंसी है माँ के ब्लड में, तो वो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थायराइड है। थायराइड 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड सिक्रीशन जो होता है, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है, वो कम निकलता है, इसे हाइपो बोलते हैं। और यदि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट करती है, ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, तो उससे थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और प्रेगनेंसी में ये बहुत ही समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पूरे मेटाबॉलिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। इसी कारण जो नॉर्मल लेवल है थायराइड्स के वो भी बदल जाते हैं। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कि TSH वैल्यू होता है, एक मापदंड है थायराइड हार्मोन का, ये करीब करीब नॉर्मल वे में, नॉर्मल इंसान में 5 रहता है, या यदि वो 5 के ऊपर जाता है तो हम उसे लेबल करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जबकि प्रेगनेंसी में यही हार्मोन हमें ज़्यादा लगता है, जिसके कारण इसी का लेवल कम रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में थायराइड हार्मोन या TSH वैल्यू होती है वो 2.5 to 3 रहनी चाहिए, और सेकंड तिमाही में वो 3.5 के आसपास रहनी चाहिए, और थर्ड तिमाही में भी 3.5 रहना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में सारे फंक्शंस बदल जाते हैं, इसीलिए हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये समझते हैं कि महिला को लगेगा कि हम थायराइड की जांच क्यों करवाएं, हमें कुछ भी तकलीफ नहीं है। थायराइड कभी कभी प्रेगनेंसी के फर्स्ट विजिट में हम डायग्नोसिस करते हैं जब वो माइल्ड होता है, हल्की मात्रा में होता है। लेकिन जब थायराइड का हार्मोन काफ़ी हद तक कम हो जाता है तो महिला को लक्षण आने की संभावनाएं होती हैं, जैसे कि थकान लगना, शरीर का वजन बढ़ जाना, शरीर में सूजन लगना, चमड़ी का ड्राई होना, बालों का गिरना, या उसे एकदम आलस चढ़ती है, लेजीनेस लगता है, उसको लगता है शरीर में जान नहीं है, कमजोरी लगती है, और उसके खाने में भी अरुचि हो सकती है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इस तरीके के लक्षण आते हैं। ये लक्षण कभी कभी महिला उसको समझ नहीं पाती है। इसी कारण आजकल ये
टेस्ट करना बहुत ही जरूरी हो गया है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है? क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ही ज्यादा पाई जाने वाली या कॉमनली पाई जाने वाली कंडीशन है और उसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान उसको डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी थायराइड हार्मोन्स की मात्रा इसलिए कम हो जाती है कि हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बनती है और ये एंटीबॉडीज थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। कभी कभी हमारे पॉल्यूशन बढ़ने के कारण, हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण और कभी कभी महिला के शरीर का वजन बढ़ने के कारण भी थायराइड की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब हम ये समझते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि थायराइड हमारा सही नहीं है तो हमें क्या जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। जब भी थायराइड हार्मोन की मात्रा शरीर में कम रहती है तो कभी कभी महिला गर्भधारण करने की कोशिश करती है तो उसे गर्भधारण नहीं होता है। इसीलिए जब भी संतानहीनता का इलाज भी हम जब शुरू करते हैं तब हम थायराइड हार्मोन की जांच कराते हैं और यदि थायराइड निकलता है तो थायराइड के स्पेशल डॉक्टर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास डॉक्टर को एक चेकअप के लिए भेजते हैं और प्रेगनेंसी धारण करने के पहले भी थायराइड का फंक्शन या थायराइड को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी होता है। थायराइड यदि कम है तो सेकंड ट्राइमेस्टर में कभी बच्चे का ग्रोथ का कम होना, कभी ब्लीडिंग होना, एबॉर्शन होगा, कभी बच्चे की गर्भाशय के अंदर मृत्यु हो जाना और कभी कभी प्रीमैच्योर डिलीवरी का होना और बच्चे का ग्रोथ में रुकावट आना, इन सभी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसी कारण थायराइड का प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल रहना बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए एवं शारीरिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहने के भी थायराइड नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसके लिए हमें अलग तरीके की दवाइयाँ देनी पड़ती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में महिला को कभी कभी पसीना आना, उसको लगता है धड़कन तेज चल रही है, उसको लगता है भूख भी लग रही है, खूब खाना खा रहे हैं तो भी वज़न उसका कम होता जाता है और कभी ट्रेमर्स हो जाते हैं, कभी लूज मोशंस हो जाते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो महिला को हमेशा थायराइड का हार्मोन का चेक करना चाहिए और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म किस कारणवश बनता है उसका इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म में डिलीवरी के बाद भी जो नवजात शिशु का तीसरे दिन थायराइड हार्मोन का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी यदि बच्चे का थायराइड नॉर्मल नहीं है तो उसको भी बहुत सारी ग्रोथ की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थायराइड हार्मोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और उसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ एक ब्लड टेस्ट करना है और उसी में से पता चल जाता है और थायराइड का इलाज भी बहुत ही सिंपल है। उसके लिए एक गोली खानी पड़ती है जो सवेरे भूखे पेट खानी पड़ती है, पर हमेशा ये दिमाग में रखें कि ये गोली हमें सवेरे उठते ही खानी है और नाश्ते के कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा पहले खा लेनी है। और इस गोली के साथ आपको और किसी गोली का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, इन सब गोलियों का सेवन खाना खाने के बाद करना चाहिए। और ये गोली मैक्सिमम इफेक्टिव तभी रहती है जब उसे हम भूखे पेट लेते हैं। इसलिए थायराइड का इलाज बहुत ही सिंपल है और इससे बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना चाहिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाली करीब करीब 10 में से या 20 में से मैं कहूँगी एक महिला में हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत पाई जाती है। इसी कारण जब भी आपको थायराइड फंक्शन में कुछ आपके वैल्यूज़ गड़बड़ मिले या ऑल्टर्ड मिले तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले भी थायराइड को नॉर्मल करना है। और यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और आपका थायराइड की वैल्यू आपकी बहुत ही ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो आपको उसका इलाज करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसका इलाज करना चाहिए, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और अपनी टीपीओ या थायराइड एंटीबॉडीज़ का भी टेस्ट कर लेना चाहिए। हर महीने उसका चेकअप करना चाहिए। वैसे शुरू के 3 महीने में तो हम यही एडवाइस करते हैं कि यदि थायराइड का डोज
बढ़ाना घटाना है तो आपको हर महीने अपना थायराइड वैल्यू चेक करनी चाहिए। सेकंड तिमाही से फिर आप हमेशा 2-3 महीने में एक बार चेक करके देख सकते हैं। और थायराइड के बारे में फिर भी आपके मन में कुछ संशय है, कुछ शंका है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।